नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के आंदोलनकारियों को अगले 20 दिनों में चिन्हित करने को दिया आदेश। कहा, राज्य के विभिन्न रिसोर्स पर पहला अधिकार आंदोलनकारियों का। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भाकपा माओवादी कमांडर रविंद्र गंझू की संपत्ति की अटैच। टीम ने गंझू की लातेहार स्थित घर को किया जब्त। मौसम विभाग ने राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में कल बारिश होने की जताई संभावना। ठंड में होगा इजाफा। विश्व कप क्रिकेट में आज भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। और रांची में चल रही महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत अपने अंतिम लीग मैच में आज दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अलग झारखंड राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हजारों की संख्या में आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। राज्य के विभिन्न रिसोर्स संपत्ति पर पहला अधिकार आंदोलनकारी और उनके परिवार का होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अगले 20 दिनों के भीतर गांव-गांव पहुंचकर आंदोलनकारी उनके परिवार के सदस्यों का चिन्हितीकरण कार्य पूरा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण में डुगडुगी बजने वाले आंदोलनकारी की भी उतनी ही भूमिका है जितना अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आंदोलनकारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश के जनजातीय नायकों को मान सम्मान मिल रहा है। ऐसे ही झारखंड के एक क्रांतिकारी थे भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को एकजुट कर उलगुलान आंदोलन की शुरुआत की, जिसने विदेशी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। आइए सुनते हैं उनके बारे में कुछ विशेष। सन 1875 झारखंड के उलीहातू की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान क्रांति का बिगुल फूंकने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। जनमानस में धरती आबा के रूप में विराजमान भगवान बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की अल्पायु में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जिस क्रांति का आगाज किया, उसकी धमक आज भी देश के जनजातीय समाज में, खासतौर पर छोटा नागपुर के इलाके में सुनाई पड़ती है। बिरसा मुंडा ने न केवल आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, बल्कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए भी कई कार्य किए थे। आदिवासी की शुरुआत चाईबासा में हुई थी, जहां उन्होंने 1886 से 1890 तक 4 वर्ष बिताए। वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कल भाकपा माओवादी कमांडर रविंद्र गंझू की संपत्ति अटैच की है। NIA की टीम ने गंझू की लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के हिसला मौजा के बांजी टोला स्थित घर को जब्त किया है। NIA ने लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल से भारी मात्रा में हथियार बरामदगी मामले में कार्रवाई की है। NIA जांच में पता चला कि रविंद्र गंझू ने लेवी के पैसे से इस घर का निर्माण कराया था। रविंद्र के ऊपर झारखंड सरकार की ओर से 15 लाख और NIA ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। पंचायत के विकास और सुदृढ़ीकरण को लेकर हजारीबाग प्रमंडलीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान में कल 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 7 जिले चतरा, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और कोडरमा से 160 मुखियाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। दुमका में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता बरते जाने के आरोप में पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्व पंचायत सचिव और पूर्व मुखिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप है कि इन तीनों ने मिली भगत कर प्रखंड के आसान बनी के एक लाभुक के स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास को उसकी जगह उसके भाई को आवंटित कर दिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में कल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान जताया है कि आज बादल छाए रह सकते हैं, इससे तापमान के बढ़ने की उम्मीद है। कल बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश होने के बाद फिर तापमान गिर सकता है। 4 नवंबर के बाद मौसम शुष्क रहेगा। 5 नवंबर के बाद तापमान के कम होने की संभावना है, इससे ठंड में इजाफा होगा। झारखंड उच्च न्यायालय में तृतीय वर्ग के कर्मियों के ट्रांसफर आदेश के खिलाफ दायर अमरीश कुमार और मुग्धा तिवारी की अलग अलग याचिका की सुनवाई कल हुई। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जारी ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर का अधिकार कुलपति को नहीं है। दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड के झिल्ली गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान से नदी पर बांस का पुल बना लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता। जहां चाह है वहां राह है। दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड के झीली गांव के ग्रामीणों ने ऐसा ही कर दिखाया है। इस गांव के लोगों ने श्रमदान से नदी पर बांस का पुल बना लिया है। प्रखंड मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव तेलियाचक पंचायत के अंतर्गत आता है। आदिवासी बहुल इस गांव के ग्रामीणों ने बताया कि नदी पर पुल या पुलिया नहीं होने की वजह से काठीकुंड बाजार और प्रखंड मुख्यालय आने जाने या किसी भी काम से गांव से बाहर निकलने में परेशानी हो रही थी। विद्यालय जाने वाले बच्चों के जूते कपड़े भी भीग जाते थे। लिहाजा ग्रामीणों ने एकजुट होकर आपसी सहयोग और श्रमदान से नदी पर बांस का पुल बना लिया है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। विश्व कप क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इधर कल खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अंक तालिका में वह शीर्ष पर पहुंच गया है। पुणे में एमसीए स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 357 रन बनाए। 358 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 167 रन ही बना सकी। रांची में चल रही महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत अपने अंतिम लीग मैच में आज दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। आज के अन्य लीग मैच में मलेशिया का थाईलैंड से और चीन का जापान से मुकाबला है। वहीं अंक तालिका में भारत पहले नंबर पर है, जबकि जापान दूसरे नंबर पर। सेमीफाइनल में भारत, जापान, चीन और कोरिया ने जगह बना ली है। गढ़वा जिले में अदालत के आदेश पर जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे अनुमंडल दंडाधिकारी और पुलिस कर्मियों पर दूसरे पक्ष के आक्रोशित लोगों के हमले में मजिस्ट्रेट सहित 11 जवान जख्मी हो गए। एक हमलावर को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। गुमला जिले में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कल साइंस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी वाहन पूरे नवंबर माह तक जिले के विभिन्न प्रखंड के चिन्हित विद्यालय में निर्धारित अवधि तक रहेगी। इस मौके पर जिला के उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता और झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के सहयोग से गुमला जिले के विभिन्न विद्यालयों में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में मशीनों के उपयोग और सिद्धांतों से परिचय कराया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आंदोलनकारी चिन्हितीकरण के आदेश और धनबाद में बढ़ते अपराध के खिलाफ आंदोलन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बढ़ते अपराध के खिलाफ धनबाद में चाय दुकान से मॉल तक बंद, आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित। दैनिक भास्कर ने कारोबारी की हत्या को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि कारोबारी पर फायरिंग करने वाले छोटू को लगी गोली, 7 गिरफ्तार। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान की सुर्खी के साथ लिखता है, 15 से 20 दिनों में झारखंड आंदोलनकारी परिवारों को करे चिन्हित। हिंदुस्तान मुख्यमंत्री सोरेन के बयान की सुर्खी के साथ लिखता है, गांव-गांव जाकर झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम पूरा करे। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत बांग्लादेश संबंध पर नए करार और मराठा आरक्षण पर सभी दलों की सहमति से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के आंदोलनकारियों को अगले 20 दिनों में चिन्हित करने का दिया आदेश। कहा, राज्य के विभिन्न रिसोर्स पर पहला अधिकार आंदोलनकारियों का। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भाकपा माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू की संपत्ति की अटैच। टीम ने गंजू की लातेहार स्थित घर को किया जब्त।
मौसम विभाग ने राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में कल बारिश होने की जताई संभावना। ठंड में होगा इजाफा। विश्व कप क्रिकेट में आज भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। और रांची में चल रही महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत अपने अंतिम लीग मैच में आज दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।